नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूसला जड़ें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किसमें मिलती है? सही उत्तर है जूसिया में मिलती है। अगला प्रश्न है, डहेलिया की जड़ें कैसी होती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंदील तथा पुलकित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलू। आलू तने में लगता है। अगला प्रश्न है, अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गन्ने में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्तंभ मूल क्या होती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, जड़ें कहाँ विकसित होती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, गाजर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जड़ होती हैं। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? सही उत्तर है स्तंभ मूल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, पान की लता से बनने वाली जड़ कौन सी होती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आरोही जड़ होती हैं। अगला प्रश्न है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तना। अगला प्रश्न है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तने का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तना है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अदरक। अगला प्रश्न है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पत्ते का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वुल्फिया। अगला प्रश्न है, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ताजा पुष्प समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। अगला प्रश्न है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कीट द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, नारियल तथा आम के फल कैसे होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ड्रुप प्रकार के फल होते हैं। अगला प्रश्न है, आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेब। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आम। अगला प्रश्न है, लीची फल का खाने योग्य भाग क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एरिल। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग में भ्रूण मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बीज में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साइकस पौधे में। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, अनानास किस प्रकार का फल है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साइकोनस प्रकार का। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणकोपोष होता है। अगला प्रश्न है,
मादा पुष्प में किस भाग में निषेचन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय में होता है। अगला प्रश्न है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफिली कहलाता है। अगला प्रश्न है, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेलेकोफिली कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अदरक। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।